हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मेरे साथ है अनिर्बन हाजरा, जिनका इंस्ट्रूमेंटेशन में 174 रैंक है। इलेक्ट्रिकल में इनका पीछे रैंक आया 1379। इनका ब्रांच एक्चुअली इलेक्ट्रिकल है और ये जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल से इनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है 2023 में। 2023 और 2024 में तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, कट ऑफ वगैरह के आसपास ही आया था। 2025 में ये बड़ा अच्छा परफॉर्म किए, गेट एकेडमी पीडी कोर्स के स्टूडेंट रहे, उसके बाद एक्सटेंशन भी करवाए हैं। PYQ जो है उनके गेट एकेडमी और मैडीजी का यूज़ किए। टेस्ट सीरीज में गेट एकेडमी और मैडीजी का यूज़ किए। इनके फेवरेट सब्जेक्ट नेटवर्क और कंट्रोल है। इनका जो ड्रीम है कि PSU अगर मिलता है तो वो PSU में जाएंगे, अदरवाइज फिर एमटेक करेंगे। तो अभी IISc बेंगलोर का इंटरव्यू भी है 15 अप्रैल को। तो एक बेसिक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब अनिर्बन से मैं आपको मिलाता हूँ। तो हेलो अनिर्बन, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। तुम्हारी जो स्टोरी है उसमें यार कि तुम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, जब तुम अपना कोर का पेपर दिए और बहुत प्रेशर लेके दिए तो तुम्हारा रैंक जो है 1379 आया, और तुम लाइट मोड में इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर लिखे और 174 रैंक आ गया। तो तुमको क्या लगता है कि ज्यादा प्रेशर लेना ठीक नहीं है ना? क्या सोचते हो तुम? नहीं सर, एकदम भी सर प्रेशर एकदम नहीं लेना चाहिए एकदम। कितना सिली मिस्टेक किए तुम एग्जाम में? सर मेरा इलेक्ट्रिकल पेपर में मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था सर। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, तो मेरा उधर सही हुआ सर 34 35 सही हुआ, 15 क्वेश्चन गलत हो गया। 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर है ना। मतलब करेक्शन तो मतलब इतना इतना एक्यूरेसी तो इतना नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, फिर? और सर उधर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसीलिए नेगेटिव नहीं हुआ। और कुछ कुछ क्वेश्चन नेगेटिव हुआ सर। तो सर यही है, मैं मतलब अगर मेरा एक्यूरेसी अगर मैं थोड़ा अच्छा होता, मैं अगर सच बोलूं सर, मैं अगर प्रेशर थोड़ा हैंडल कर पाता अच्छे से, नर्वस नहीं होता, तो शायद एग्जाम अच्छे से दे पाता। मेरे को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए था कुछ कुछ सब्जेक्ट पे। समझ गया मैं। तो मेरे को बताओ कि तुम PYQ जो था, वो तुम PYQ जो बनाए हो, तो तुम PYQ इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों बनाए थे कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल का PYQ बनाए थे? मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल का पीआईक्यू बनाया था सर। सिर्फ इलेक्ट्रिकल का? इसका मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन तो तुम एकदम एकदम फ्री माइंड से तुम इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर लिखे हो, मतलब मेन फोकस तो इलेक्ट्रिकल ही था। इलेक्ट्रिकल में था सर। इंस्ट्रूमेंट में सर मैं लिखा था जस्ट वही सर। अगर इनकेस अगर सर इनकेस अगर सर मेरे को एमटेक करना है अगर, तो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन पे इसीलिए लिया था, हाई स्टडीज के लिए लिया था। ओके। और इंस्ट्रूमेंटेशन में कोर्स सब्जेक्ट में सर कंप्लीट नहीं किया था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर। मैं वो जो ट्रांसड्यूसर वो सब इसका भी मैं मतलब कुछ है नहीं तुम किया था। ट्रांसड्यूसर वाले पार्ट को तो कंप्लीट ही नहीं किए नहीं सर, होंगे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो वहां सिर्फ तो सर फिर जो जीरो, कॉमन, वहां तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे तुम ट्रांसड्यूसर नहीं वाले नहीं बना ऑप्टिकल से। ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन एक भी नहीं बनाए होंगे। नहीं बना है सर। जो बना है सर एनालॉग डिजिटल नेटवर्क कंट्रोल मैथमेटिक्स सिग्नल कम्युनिकेशन से भी सिस्टम। क्वेश्चन आया था, कम्युनिकेशन भी नहीं बनाए होंगे तुम। सर नहीं नहीं बना है कम्युनिकेशन। हाँ, तो तुम तो अगर वहां पे भी दो तीन सब्जेक्ट पढ़ लेते तो तुम यार अंडर 50 रैंक ला लेते इंस्ट्रूमेंटेशन में भी। सर हो सकता था, आई थिंक सर नेक्स्ट ईयर सर अच्छे से फिर पढ़ के देंगे अगर इच्छा हो तो। मेरे को ये बताओ कि अभी तुम्हारा PSU ड्रीम है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 174 रैंक है। अभी IISc से तुम्हारा कोई इंटरव्यू कॉल है 15 अप्रैल को है, तो तुम उसको अच्छे से देना। PSU में 50% चांसेस है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन रैंक में 174 रैंक है। अंडर 50 होता तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते, तो 50% चांसेस है। तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर नेटवर्क कंट्रोल, ये दोनों में सर। क्यों? ये ये फेवरेट मेरा सब्जेक्ट क्यों फेवरेट है? सर। एक्चुअली तुम्हें भैया सर, मैं जब गेट पेपर से स्टार्ट कर रहा था, मतलब एक्चुअली गेट पेपर से जब मैं स्टार्ट भी नहीं किया था, जब मैं कॉलेज में था, हम्म। तब से कॉलेज का जो सेमिस्टर उसका पढ़ाई वढ़ाई सब, उसका जो सेमिस्टर में जो सिलेबस था वो मेरे को कंप्लीट करने के लिए मैं सर यूट्यूब यूट्यूब सर ऑब्वियसली सब स्टूडेंट यूट्यूब देखता था, मैं भी यूट्यूब देखता था। तो मैं उधर सर आपका आपका सर वो रेव लेक्चर में देखा था। हम्म। तो सर उधर से ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब आप जैसे आप पढ़ा रहे थे सर, मेरे को एकदम मतलब एक बार भी मेरे को सर समझ में आ रहा था। तो एक बार भी नेटवर्क कंट्रोल में देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैं स्ट्रेस नहीं ले रहा था। कुछ कुछ सब्जेक्ट में पढ़ते थे सर, दिमाग में आता था, लेकिन उस टाइम में थोड़ा स्ट्रेस ले रहा था मैं। लेकिन नेटवर्क कंट्रोल में ऐसे नहीं हो रहा था, मैं बहुत मजे से पढ़ रहा था सच बोलूं तो सर। हम्म। और सर नेटवर्क कंट्रोल सर जो भी है सर, मतलब आपसे ही पढ़ा हूँ सर। मतलब वो जो गेट में स्टार्ट भी था, मैं गेट के लिए नहीं भी जानता था, लेकिन मैं यूट्यूब से आपसे यूट्यूब का मैं बहुत लेक्चर देख लिया था। तो वो गेट का ही लेक्चर मैं यूट्यूब में देख लिया था बहुत।
फिर सर बहुत बाद में सोचा सर नहीं सर कोर्स लूँ आपसे, फिर मैं कॉलेज के टाइम कोर्स भी लिया था। और सर कॉलेज के टाइम में कोर्स लिया, लेकिन सर प्रॉब्लम हुआ था, मैं आपका सर सब्जेक्ट में कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मेरे सर प्रॉब्लम हो रहा था, मैं बाकी जो सब्जेक्ट है वो मैं ऑनलाइन में सर मैं फोकस नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे, और मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सर इसलिए फिर उस तुम टाइम पे मैं 2023 और हाँ, 2024 तक तुम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। नहीं कर पाया सर एकदम। फिर 2025 में तुम किए। मेरे को तुम बताओ कि तुम नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते हो, नोट्स, शॉर्ट नोट्स की सिर्फ नोट्स बनाते हो? हाँ सर, मैं नोट्स बनाता था, और सर एट द जब गेट एग्जाम क्लोज आ रहा था तब मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था, मतलब 2-3-4 महीना पहले ही शॉर्ट नोट्स बना लेता था। लेकिन अच्छा। फिर भी मेरा कुछ गलती हुआ था, मेरे को लगता था एट द टाइम जो जो सब्जेक्ट खत्म हो गया उसका शॉर्ट नोट्स उसी टाइम थोड़ा बना लेना चाहिए। तो ये मेरे कुछ कुछ मैं सीखा प्रिपरेशन के दौरान सर। तो मैं आई थिंक अगर फ्यूचर में अगर दूंगा गेट फिर पीएसयू के लिए, तो मैं वो मिस्टेक और नहीं करूंगा। ठीक और है। मेरे पास नोट ऑलरेडी है, अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करूंगा। देखो वैसे भी तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड है। हाँ सर। तो ऑलरेडी ये जो स्कोर है वो तो 3 इयर्स तक वैलिड है। तो तुमको अगर पीएसयू नहीं मिलता है तो तुम एक अटेम्प्ट और लोगे, हाँ सर। है ना, एक अटेम्प्ट और ले सकते हो। ठीक है। तुम नंबर ऑफ टेस्ट कितने दिए थे, याद है कितने नंबर ऑफ टेस्ट दिए टोटल मिला के? मतलब एक साल में, लास्ट 1 ईयर में कितने टेस्ट दिए हो लगभग, ऐसे ही आइडिया? तो सब्जेक्टिव टेस्ट में बहुत दिया था, सब्जेक्टिव टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का 3-4-5 टेस्ट दिया था। और सर टोटल मॉक टेस्ट जो है वो मैं 7-8 दिया था। मॉक टेस्ट तुम 7 से 8 दिए थे। मॉक टेस्ट पेपर तुम ज्यादा नहीं दिए यार, थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था, 15-20 तक पहुंच हाँ जाना सर। था। सब्जेक्ट वाइज तो तुम टेस्ट ठीक दिए। तो तुम गेट एग्जाम में मेडी जी दोनों का टेस्ट देते थे क्या? मतलब दोनों का अच्छे से टेस्ट देते थे तुम? सर मैं गेट एकेडमी का सब्जेक्टिव टेस्ट जो है, जो इंजीनियरिंग मैथ में नेटवर्क कंट्रोल ये सब में देता था, और मॉक टेस्ट मैं सिर्फ मेडिजी का दिया था। मॉक टेस्ट तुम मेडी जी का दिए थे, ठीक है। मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिया था, मैंने मॉक टेस्ट सब्जेक्टिव मेडिजी का दिया था, गेट एकेडमी का सब्जेक्टिव टेस्ट दिया था, वैसे मॉक ठीक। टेस्ट नहीं दिया था। ठीक है, समझ गया। तो तुमको लगता है कि प्रिपरेशन जो है वो और भी बेटर की जा सकती थी, तुम हाँ टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा दे सकते थे? रिवीजन कितने बार किए थे अपना पूरा रिवीजन? रिवीजन में कुछ कुछ सब्जेक्ट का मैं सर 2 बार अच्छे से रिवीजन कर दिया था। तो सर अब आपका जो मैं नेटवर्क कंट्रोल में 1-2 बार अच्छे से रिवीजन कर दिया था, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट एक बार ही रिवीजन किया था, एक बार और सर 2 बार, लेकिन उतना अच्छे से नहीं किया था। अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि और अच्छे से रिवीजन करता और अच्छे से मैं मॉक देता सब्जेक्टिव पे, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, ये थोड़ा और अच्छे से रिवीजन देता, तो सर इसमें आई थिंक सिली मिस्टेक मेरे नहीं होता। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अब तुमको कॉन्फिडेंस अच्छा आया होगा। इसके पहले तो तुमको लगता होगा गेट हाँ वेट तो अपने लगेगा नहीं अपना, मतलब जब तुम्हारा एकदम सर, एकदम। कट ऑफ के आसपास जब तुम्हारा मार्क्स आ रहा था, कट ऑफ क्लियर या नॉट क्लियर, तो तुम को उस समय तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा पूरा डाउन हो गया होगा कि गेट वेट तो अपने से लगेगा नहीं कभी, एकदम सर, एकदम उस है ना? टाइम में सर ये फीलिंग आ रहा था। अब आज तुमको लग रहा होगा मैं कि actually अच्छा रैंक लाया जा सकता है जिंदगी में तो? हाँ सर, हाँ सर। और सर सच बोले तो सर आपसे मैं सच बोले सर एक एकदम मैं दिल से बात करना चाहता हूँ सर। एक बात, आप तो सर यूट्यूब में जब लाइव सेशन कर मतलब जब सर करा रहे थे, तो सर मैं मोस्ट ऑफ द लाइव सेशन में ज्वाइन करता था, आपसे ऐसे ही बात करता था। सर मैं आपसे बात करके मैं सर ये मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ, मतलब ठीक है। मेरा तो सर गलती हुआ था, कुछ कुछ प्रिपरेशन के दौरान बहुत गलती हुआ था, लेकिन मैं सोचा था नहीं हार नहीं मानूंगा, अभी कर लूंगा। और मेरा फैमिली मेंबर भी सर बहुत सपोर्टिव थे, मेरे को बोला था नहीं ठीक है तू प्रिपरेशन ले, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ टाइम नहीं जा रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन ले, अच्छे से पढ़। तो सर मैं सोचा नहीं ठीक, और एक बार कोशिश करता हूँ अच्छे से। तो सर इस बार अच्छा रैंक हो, आई थिंक नेक्स्ट बार देखते हैं और अच्छे से करके, इस बार आई थिंक कुछ आईआईटी वाईटी ज्वाइन कर लूंगा सर। नहीं, आई तुमको देखो 1379 में आईआईटी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी आईआईएससी का इंटरव्यू का आया है अभी तो, और बाकी का तो अभी चालू भी नहीं हुआ। बाकी आईआईटी का तो अभी रिटर्न इंटरव्यू का अभी तक कॉल आया नहीं है, मतलब अभी आना चालू होगा। तो इस बार ना बेस्ट ट्राई करना, मतलब जो तुम्हारा रैंक है उससे एमटेक में क्या क्या मिल रहा है। अभी तुम ओएनजीसी का पेपर हुआ था फरवरी में, उसको नहीं दिए होंगे तुम, कि दिए थे? अच्छा, ओएनजीसी का पेपर दिया था मैं। फरवरी में दिए थे? हाँ सर, ओएनजीसी का पेपर दिया था। अच्छा, उसमें रिटर्न में उसमें नहीं नहीं निकला हुआ। ना? रिटर्न में नहीं निकला, ठीक है। हाँ, तो अभी नहीं। जो भी पेपर देने का मौका मिलेगा उसको पेपर देना, और जितने भी जगह इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा उसको अच्छे से देना। तो क्या होता है लाइफ में ना, एक बार
आपका जब रैंक आता है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है, और बस वो कॉन्फिडेंस के सहारे ना हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी कॉन्फिडेंस के सहारे हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ सर, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया था, चलिए मैं कर सकता हूँ। मेरे को ये तुम बताओ कि तुमको अगर अपने किसी जूनियर को थोड़ा गाइड करना हो कि जब हम अपने बी में रहते, सेकेंड ईयर में रहते, और फिर हमारे पास 2 साल रहता, थर्ड ईयर में गेट देना, लास्ट ईयर में गेट देना, उस समय हम उतने सिंसियर होते नहीं है। उस समय या तो हमको आइडिया नहीं होता है जिंदगी के बारे में कि आगे चल के क्या चलेगा, तो हम उस तरीके से अपना एफर्ट नहीं मारते, जबकि उस समय हमारा माइंड भी अच्छा काम करता है, उस समय हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो तुम को अगर अपने जूनियर को कुछ अगर मैसेज देना तो दे सकते हो कि कैसे करना चाहिए जब हम कॉलेज में रहते हैं, अपनी प्रिपरेशन कैसे कितने अच्छे तरीके से करना चाहिए। हाँ सर, मैं सर यही बोलूँगा कि कॉलेज के गेट एग्ज़ाम जो है, वो कॉलेज के टाइम अगर कोई क्लियर कर सकता है सर, वो बहुत फ़ायदेमंद है। कोई अगर कोई कोई स्टूडेंट अगर कॉलेज के टाइम पे, कॉलेज में सर बहुत कुछ होता है, सेमिस्टर तो बहुत कुछ कॉलेज में होता है, सेमिस्टर होता है, फिर और कुछ कोर्स वोर्स वगैरह होता है। तो मैं बोलूँगा सर, अगर कोई स्टूडेंट ये सब छोड़ के मतलब पूरा गेट के लिए अगर कॉलेज के अंदर ही गेट निकाल लेता है, उससे अच्छा तो कुछ कुछ नहीं होगा। बाद में रियलाइज होगा, 3-4 साल बाद रियलाइज होगा कि मैंने कॉलेज के टाइम में मैं गेट क्लियर कर दिया था। तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन मैं सर सबको बोलूंगा कॉलेज के टाइम भी क्लियर कर देना चाहिए, तो 4th ईयर में क्लियर कर देना चाहिए। हम्म। अब किसी का नहीं हो रहा है सर, ठीक है, एक साल ड्रॉप ले सकता है, लेकिन वैसे कॉलेज के टाइम जो क्लियर कर देगा थोड़ा थोड़ा बहुत सिंसियरिटी के साथ, डिसिप्लिन मेंटेन करके, तो सर वही सबसे बेस्ट होगा। वो बाद में रियलाइज हो जाएगा। लेकिन सर प्रॉब्लम है सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कॉलेज के टाइम सर वो तो गेट के लिए, पहले बात तो सर बहुत स्टूडेंट गेट के लिए नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। जैसे जब जान गया था गेट के बारे में, तब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं लिया था। तो सर यही है, लेकिन उस टाइम भी एक्चुअल और अच्छे से मेहनत करके और थोड़ा फोकस करके गेट क्लियर कर देते तो सर और बेहतर हो जाएगा सर मेरे लिए। ठीक बोल रहे हो। ठीक है अनिर्बन, तो अभी तो मेरी बेस्ट विशेष है कि अभी जितने भी तुम अभी इंटरव्यू देने वाले हो वो सब इंटरव्यू बड़े अच्छे से हो, और पीएसयू में तुमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे तुम कन्वर्ट करो रैंक में, और तुम में से कनेक्टेड है ना, और कुछ भी चीज़ की नीड हो तो मेरे को बोलना। और जब तुम्हारा किसी में अच्छा और कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अभी तो रैंक आया तुम्हारा, जब कन्वर्ट हो जाएगा तो अपन और बात करेंगे, और अगर इंटरव्यू का मौका मिलेगा तो बिल्कुल लेंगे, है ना। तो मेरी बेस्ट विशेष है, टच में रहो हमेशा तुम मेरे से, है ना। मेरी टीम नंबर शेयर कर देगी मेरा, तो कभी कुछ भी हो मेरे को मैसेज करते रहना। श्योर सर, एकदम सर। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।